हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको डिले चॉइस क्वांटम इरेज़र के बारे में बता रहा हूँ। तो यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो आज मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या। ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। अगर आप देखोगे इस पेपर को, ये वाला पेपर, इस पेपर में इन लोगों ने ये समझाया कि ये डिले चॉइस एक्सपेरिमेंट है क्या। तो बेसिकली बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। इसमें बस ये 3 ग्राफ और ये सेटअप आपको समझने की ज़रूरत है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उसका रिज़ल्ट बताया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट आपको मैं समझाऊंगा। फर्स्ट ये सेटअप, फिर मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा कि यहाँ पे है क्या। तो क्या है कि यहाँ पे इन लोगों ने ये क्रिस्टल यूज़ किया है। ये क्रिस्टल इसलिए यूज़ किया कि अगर इस स्लिट से कोई हमारे पास फोटोन आता है, तो वो फोटोन दो फोटोन्स में टूट जाता है। इंटेंगल फोटोन्स होते हैं, उसमें ये ब्रेक हो जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे कि अगर यहाँ से कोई फोटोन आ रहा है तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो जो बी फोटोन है वो इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं और डी नॉट के पास जाएगा, और जो एक ए वाला है वो भी इस पाथ को फॉलो करके डी नॉट के पास जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने 3 एक्स्ट्रा डिटेक्टर्स लगाए हैं। तो फर्स्ट हम D3 के बारे में जानते हैं कि ये डिटेक्टर इन लोगों ने क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ए से कोई अपने पास इंटेंगल फोटोन आ रहा है, वो क्या कर सकता है, या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके D3 के पास जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, अपना बीम स्प्लिटर है, तो ये स्प्लिट कर देता है बीम। और या तो वो जो फोटोन है वो यहाँ से होके इस स्लिट से टकरा के D2 के पास जा सकता है, और या यहाँ से ये ऐसे टकरा के वापस D1 में जा सकता है। तो सेम विद बी से जो आएगा पार्टिकल, वो यहाँ से होके MB से होके यहाँ से टकरा के ये D2 में जा सकता है, या वो क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से टकरा के वो सीधा D1 में जा सकता है। तो ये सब पाथ्स हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो पार्टिकल D1 और D2 पे आएगा, वो पता नहीं है कौन सा पार्टिकल है। ए हो सकता है और वो बी भी हो सकता है। कैसे? अगर वो बी होगा तो ये यहाँ से टकरा के ऐसे करके इस पाथ को फॉलो करेगा, और अगर वो ए होगा तो ये ऐसे टकरा के ये पाथ फॉलो करेगा। मतलब ए और बी दोनों ये पाथ फॉलो कर सकते। तो किसी हमको पता नहीं कि वो बी वाला है जो आके यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, या ए वाला है जो यहाँ से टकरा के हमारे पास जाएगा। तो सेम विद D1 की हमको पता नहीं कि D1 को पता नहीं कि वो कौन सा पार्टिकल है, ए है या बी है। तो हमको पार्टिकल के पाथ के बारे में नहीं पता है, पर जो D3 है उसको पता है, क्योंकि जो D3 पे पार्टिकल आएगा वो आएगा सिर्फ ये ए वाला यहाँ से आएगा और टकरा के D3 में चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि जब कि ये जो ऑप्टिकल पाथ है ना, ये इन लोगों ने इस तरह से लिया है ताकि जब पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा, उसका जो इंटेंगल फोटोन होगा वो D2, D1 या D3 में 8 नैनो सेकेंड के बाद आएगा, क्योंकि उसको वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा ना। ये देखो, ये कितना स्मॉल पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, पर ये कितना लॉन्ग पाथ है, यहाँ से लेके उसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। सेम विद यहाँ से लेके यहाँ आना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो बी में जब पार्टिकल टूटेगा तो एक तो यहाँ पे जाएगा, और दूसरे वाला जो है D2, D1 या D3 पे 8 नैनो सेकेंड के बाद आएगा। तो बी वाला तो आ ही नहीं सकता D3 के पास, सिर्फ ए वाला ही आएगा D3 के पास। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और लगा होता है, पर उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जो डाटा यहाँ पे हमें मिलेगा वो D3 के पास मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने D4 लगाया नहीं है। नहीं तो ये वाला फ़ोटो यहाँ से भी टकरा के जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि हमको D3 से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, D4 को हटा दिया यहाँ से। तो चलो मैं बताता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या यूज़ है, इन लोगों ने क्यों ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। तो बेसिकली क्या है कि जब फोटोन यहाँ पे इंटेंगल फोटोन आएगा तो एक फोटोन तो यहाँ पे चला जाएगा, तो जो दूसरा फोटोन है वो यहाँ से होके D1 आएगा या D2 में आएगा।
तो अगर वो D1 में आता है तो जो जो मतलब वो आएगा 8 सेकंड बाद, मतलब जब भी D0 किसी पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा उसके 8 सेकंड के बाद या तो वो D2 से डिटेक्ट करेगा या D1 से डिटेक्ट कर सकता है, D3 से डिटेक्ट, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये क्या कर रहे हैं, D0 की वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर D0 पे कोई पार्टिकल डिटेक्ट हुआ तो उसके 8 सेकंड पर अगर D3 में डिटेक्ट होता है तो वो जो D0 वाला पार्टिकल है उसका पोजीशन D3 के करस्पॉन्डिंग वो नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वो क्या कर रहे हैं कि जब D0 पे कोई पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है तो उसकी जो एक्स पोजीशन है वो यहाँ पे वो नोट डाउन कर रहे हैं। वो तब नोट डाउन करेंगे इस टेबल में जब D1 जो है वो डिटेक्ट करेगा, D0 के पास D1 डिटेक्ट करेगा, है ना, समझ गए। या तो एक तो पार्टिकल यहाँ पे चला गया, उसका जो इंटेंगल पार्टिकल है अगर D1 पे जा रहा तो जो D0 की जो एक्स पोजीशन है उस पार्टिकल की उसको नोट डाउन कर लेंगे D1 के करस्पॉन्डिंग। तो अगर वो D2 के करस्पॉन्डिंग है तो उसके D0 की वैल्यू को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अगर 8 नैनो सेकेंड के बाद D3 में कोई पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है इसके बाद, तो वो क्या करेंगे हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि वो सब पोजीशंस, पार्टिकल की पोजीशन D0 में वो सब ये पोजीशन जो D3 के करस्पॉन्डिंग थे वो यहाँ पे डाल के इन लोगों ने इसको प्लॉट कर दिया। और सिमिलरली जो D1 के करस्पॉन्डिंग D0 की जो पार्टिकल थे वो यहाँ पे इन्होंने प्लॉट किया, और D2 के करस्पॉन्डिंग जो थे D0 की वैल्यू वो सब यहाँ पे उन्होंने ये क्या किया, प्लॉट किया। तो इसका रिज़ल्ट जो है, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कौन कौन से पाथ फॉलो कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या देखा कि जो D2 के करस्पॉन्डिंग जो D0 की वैल्यूज़ थे वो हमको ऐसा प्लॉट देता है, और जो D1 के करस्पॉन्डिंग है वो हमको ऐसा देता है, और जो D3 जो ये है अपना D2 के करस्पॉन्डिंग है वो हमको ऐसा प्लॉट देता है ना। तो आप अगर देखोगे D2 में तो हमको पता था जो पार्टिकल है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, इस पार्टिकल के पाथ का बारे में हमारे पास जानकारी थी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कौन सा है, A है B है, तो हमको पता था वो A है। तो यहाँ पे हमको क्या है कि उस पार्टिकल के बारे में पता है, इसलिए ये जो D0 पे जो हमारे पास डाटा है वो ऐसा प्लॉट दे रहा है, और जो कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न अपन को दे रहा है यहाँ पे, है ना। जबकि इन दोनों ग्राफ में हमको पता नहीं है कि जो पार्टिकल यहाँ पे या यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है वो कौन सा पार्टिकल है, A है या B है। हमको पाथ के बारे में नहीं पता कि जो यहाँ पे पार्टिकल डिटेक्ट हुआ वो जो है वो इसके थ्रू यहाँ से आया या इस पार्टिकल के थ्रू यहाँ पे, हमको नहीं पता यहाँ पे। तो हमको ना तो यहाँ पे पता है कि कौन सा वो पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो करके आया है, ना हमको यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको पाथ इरेज हो गया, हमको पाथ का पता ही नहीं है ना। या तो वो A हो सकता है यहाँ पे आया हो, या हो सकता है B आया, हमको नहीं पता वो कौन सा पार्टिकल था। पर यहाँ पे भी हमको नहीं पता था वो पार्टिकल कौन सा था, इसलिए जो D0 पे जो पैटर्न हमको वही वाले दिख रहे हैं। और जब हमको पार्टिकल का पाथ पता है तो उस केस में हमको जो पैटर्न है वो इस टाइप का दे रहा है ना। तो ये स्ट्रेंज नहीं हुआ कि इस यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे जब पार्टिकल डिटेक्ट हुआ उसके बाद जो इंटेंगल पार्टिकल है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वो ये वाला कर रहा है या ये वाला कर रहा है या ये वाला करेगा, इस D0 को कैसे पता लगा, है ना। उसको नहीं पता चलना चाहिए था ना, क्योंकि जब हमको पार्टिकल यहाँ पे आया 8 नैनो सेकंड के बाद तो जो पैटर्न है वो ऐसा D0 हमको दे रहा है, और जो यहाँ पे है वो ऐसा दे रहा है और ये ऐसा दे रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि ये जो प्लॉट्स हैं ये यहाँ पे जो मिले हैं हमको वो हमको इस पार्टिकल से पहले मिले हैं यहाँ पे प्लॉट्स, है ना। इसका मतलब इस D0 को पता था कि जो वो पाथ है कौन सा फॉलो करके जाएगा। अगर D0 को पता था अगर वो D1 और D2 में जा रहा है तो मुझको ऐसे पैटर्न देना है, और यहाँ पे भी पता था कि अगर वो मतलब इन दोनों में से किसी भी डिटेक्टर में आया तो हमको ऐसे इस तरह के ग्राफ देना। पर यहाँ पे भी इसको पता था कि अगर वो इस में जा रहा है D2 में जा रहा है तो मुझको इस टाइप का
ये प्लॉट देना है। तो सारा यही है, इसमें और कुछ नहीं है। बस हमको ये नहीं पता कि डी नॉट को कैसे पता लगा कि जो पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल है वो इस पाथ को फॉलो करेगा और मुझको इस तरह का पैटर्न देना है। उसको नहीं पता क्योंकि जो पार्टिकल डी नॉट जो प्लॉट कर रहा है वो 8 नैनो सेकेंड पहले प्लॉट कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहा है वो पहले आ रहा है, मतलब वो बाद में आ रहा है, 8 नैनो सेकेंड के बाद में आ रहा है। उससे पहले तो डी नॉट प्लॉट दे ही रहा था ना अपने आप को, है ना। ये पॉइंट्स तो हमको 8 नैनो सेकेंड से पहले मिल ही रहा था ना। तो मतलब डी नॉट को कैसे पता लगा कि जो यहाँ वाला प्लॉट है वो हमको ऐसे देना है, यहाँ वाला प्लॉट ऐसे देना है और यहाँ वाला प्लॉट ऐसा देना है। तो यही है डिले चॉइस एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस कन्फ्यूज़न बस यही है कि मतलब ये साइंटिस्ट को पता नहीं है कि हमको अगर पाथ का पता हो तो डी नॉट जो है वो क्यों ऐसा कर्व दे रहा है, और जहाँ पे हमको पाथ का पता ही नहीं है कि जो फोटोन है वो किस पाथ को फॉलो करके आ रहा है, कौन सा फोटोन आ रहा है, उस केस में ये ऐसा प्लॉट दे रहा है। जबकि ये जो प्लॉट्स है हमको ये 8 नैनो सेकेंड से पहले मिला है ना। अगर वो बाद में मिला होता, मतलब यहाँ पे पहले फोटोन डिटेक्ट हो गया होता और उसके बाद में अगर ये डी नॉट की वैल्यू आती तो हम कह सकते हैं ठीक है कि डी नॉट को बाद में पता लगा होगा कि फोटोन यहाँ पे आया और उसके बाद मुझको ऐसा प्लॉट देना है ना। पर ये प्लॉट तो पहले बन चुका है ना, उसके बाद डी नॉट को कैसे पता कि मुझे जो पे इंटेंगल फोटोन है उसको इस पाथ में भेजना है या इस पाथ में भेजना है ना, क्योंकि ये प्लॉट तो पहले ही आ चुका है ना। तो बस यही एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो थैंक यू, बाय बाय।